अथः मङ्गलाचरणम्। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्णनारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारणम। कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पद। इसमें निर्धारित पुस्तक का नाम संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की निर्धारित की गई है। आज का शीर्षक है टिप्पणी के रूप में पंचतत्व। आज का विषय है पंचतत्व, जो आप लोगों को टिप्पणी के रूप में पूछ सकता है। पहले हम पूर्व पाठ की थोड़ा अंश स्मरण कर लेते हैं। पूर्व पाठ में मैंने कथा साहित्य की व्यापक प्रभाव की जानकारी प्राप्त किए थे। पूर्व पाठ में पंचतत्व के बारे में थोड़ा अंश भी प्रदर्शित किए थे। पंचतत्व आज का पाठ है, यानी शीर्षक विषय है पंचतत्व। पंचतत्व कथाओं का संग्रह है। पंचतत्व क्या है? तो कथाओं का संग्रह है। ये भारत में नितांत प्राचीन है। पंचतंत्र में 5 तंत्र है। तंत्र का अर्थ होता है भाग। तंत्र का अर्थ होता है भाग। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्राण सह तथा अपरिच्छित कारक। ये प्रत्येक तंत्र में मुख्य कथा का एक ही है। पंचतंत्र की भाषा मुहावरेदार, सीधी साधी होती है। वाक्य विन्यास में न तो कहीं दुरूहता है और न भावों को समझने में दुर्बोधता। कथा का वर्णन गद्य काव्य में किया गया है। उपदेशात्मक श्रुतियों पद में भी निहित है। ये पद
जैसे कि हम देखते हैं रामायण महाभारत तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में से संग्रहित है। पंच तत्व का प्रभाव विश्वव्यापी है। पंचतत्व भारतीय साहित्य का अंग न होकर आज विश्व साहित्य का महनीय अंश है। प्रत्यक्षम एक श्लोक में द्वारा हम साबित करते हैं कि प्रत्यक्षम पति पदम पति वाक्यम पति कथम पति श्लोकम श्री पूर्णभद्र सूरी विशोधायमास शास्त्र भीदम पंच तंत्र से प्राचीन अंतर कथा संग्रह बौद्ध जातकों में उपलब्ध है। ये जातक भगवान बुद्ध के प्राचीन जन्म की मनोरंजन कहानियां हैं। इसका उद्देश्य यह दिखलाना नहीं है कि अनेक जन्म में परिमिताओं के अभ्यास करने से बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। जातक कथाओं की संख्या लगभग 550 है। इसके भीतर विपुल ज्ञातव्य ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक सामग्री मिलती है, जिनके अनुशीलन करने से बुद्धकालीन अथवा उससे भी प्राचीन काल से दंत कथा लोक के रूप में कहानियां चली आती थी। उनका यह जातकों में विशाल समुच्चय है। पंचतंत्र कथाओं का संग्रह है। पंचतत्व कथाओं का संग्रह है, भारत के नितांत प्राचीन है। पंचतंत्र में भिन्न भिन्न शताब्दियों तथा भिन्न भिन्न प्रांतों के अनेक संस्करण हुए हैं। कुछ तो आज भी उपलब्ध है। इसमें सबसे प्राचीन संस्करण तंत्र आख्यायिका के नाम से विख्यात है, जिसका मूल स्थान काश्मीर है। पंचतंत्र के भिन्न भिन्न 4 संस्करण अभी उपलब्ध है। पंचतंत्र का पहली अनुवाद को उपलब्ध तो नहीं है, परंतु जिसकी कथाओं का परिचय सीरियल तथा अरबी अनुवादों की सहायता से प्राप्त है। दूसरा संस्करण गुणाढ़ की बृहत कथा में अंतर्निहित है। यह बृहत कथा 85 भाषा में थी। मूल इसका नष्ट हो गया है, परंतु 11वीं सदी के क्षमेंद्र रचित
बृहत कथा मंजरी के रूप में सोमदेव का कथा सारी सागर इसी ग्रंथ के अनुवाद हैं। तृतीय संस्करण अर्थात तीसरा संस्करण तंत्र आख्यायिका तथा उसी से संबंध जैन कथा संग्रह है। आजकल का प्रचलित पंचतंत्र इसी का आधुनिक प्रतिनिधि है और चौथा संस्करण दक्षिण पंचतंत्र मूल रूप है। दक्षिणी पंचतंत्र मूल है। नेपाली पंचतंत्र तथा हितोपदेश इस संस्करण के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार पंचतंत्र एक समान ग्रंथ न होकर एक विपुल साहित्य का प्रतिनिधि है। डॉक्टर हर्टेन ने पंचतंत्र का बड़ा ही प्रामाणिक अनुशीलन अनेक मान्यताएं स्थित की है। इनकी दृष्टि से में तंत्र आख्यायिका का तंत्र व्याख्यान ही इस ग्रंथ का सर्वप्राचीनतम है। इनमें कथानक की रूपरेखा बहुत ही परिचित है तथा नीतिमय पदों का संकलन बहुत ही संक्षिप्त था औचित्यपूर्ण है। यही मूल ग्रंथ है जिसका अनुवाद पहलवी भाषा में सबसे पहले किया गया था। अतः इस प्रकार रचना काल चतुर्थ शती है। पूर्णभद्र के मूल ग्रंथ का आमूल चूल संशोधन किया था, जिसका परिचय इनकी इस स्वीकारोत्मिक से चलता है। जातकों से भी प्राचीन सामग्री वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध होती है। ऐसे ब्राह्मण और उपनिषदों में जो कहानियाँ विस्तार के साथ मिलती है, उस कहानियों का संकेत ऋग्वेद की संहिता में स्वयं प्राप्त होता है। ऋग्वेद में बहुत से सूक्त एवं ऋग्वेद में सूक्त ऐसे उपलब्ध होते हैं जिनमें 2-3 पात्रों में परस्पर कथन विद्यमान है। इन सूक्तों को संवाद सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में बहुत से सूक्त ऐसे उपलब्ध होते हैं कि जिनमें 2 या 3 पात्रों में परस्पर कथन विद्यमान है। इन सूक्तों को संवाद सूक्त कहते हैं।
भारतीय साहित्य के अनेक अंगों का उद्भव इन्हीं संवाद सूक्तों से होता है। इनके अतिरिक्त समान स्तुति परक सूक्तों में भी भिन्न भिन्न देवताओं के विषय में अनेक मनोरंजन तथा शिक्षाप्रद आख्यानों को उपलब्ध होती है। संहिता में जिन कथाओं की सूचना मात्र है, उनका विस्तृत वर्णन बृहद देवता में तथा षष्ठ गुरु शिष्य की कात्यायनी सर्व अनुकरणीय की वेदांत दीप का टीका में किया गया है। ये निरुक्त में यास्क ने तथा सायन ने अपने भाष्य में इन कथाओं के रूप में तथा प्राचीन आधार को प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है। या द्विवेद का उद्योग इस विषय में अत्यंत श्लाघनीय है। द्विवेद गुजरात के रहने वाले थे तथा 15वीं शताब्दी के उत्पन्न हुए थे। उन्होंने समस्त वैदिक कहानियों का अध्ययन कर उनसे प्राप्त विशिक्षाओं को प्रदर्शित करते हुए एक बहुत ही षष्ठ गुरु शिष्य की वेदांत दीप का 1184 ईस्वी में तथा सायन के वेद भाष्य 14वीं शताब्दी के अनेक उद्धरण अपने ग्रंथ में लिए हैं। नीति मंजरी की एक हस्तलिखित प्रीति से पता चलता है कि इसकी रचना 1550 ईस्वी संवत 1494 ईस्वी में की गई थी। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर वेद को कहानियों का मूल स्रोत माना उचित होता है। वेद में आई हुई कहानियाँ पुराणों से आकर कुछ रूपांतरित हो गई है। रामायण तथा महाभारत के इनके कई अंशों में परिवर्तन दिख पड़ता है, परंतु कथानक का एक मूल एक ही है। कथानक का मूल एक ही है। बौद्ध साहित्य तथा जैन साहित्य में भी इन कहानियों
के प्रतिनिधि विद्यमान है। कहानियों का यह रूपांतर कहाँ, कब और किन कारणों से संपन्न हुआ, यह कथा साहित्य के विद्यार्थियों के लिए गवेषणा का विषय है। पंचतत्व में 5 ग्रंथ हैं। पंचतंत्र में कितने ग्रंथ हैं? 5 तंत्र है। तंत्र क्या है? तंत्र का अर्थ होता है भाग। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, इस तरह का पंच का अर्थ है भाग। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण तथा अपरिचित कारक। प्रत्येक तंत्र में मुख्य कथा एक ही होता है, जिसके अंग को पुष्ट करने के लिए अनेक गौण गाथाएं कही गई है। ग्रंथकार का उद्देश्य आरंभ से ही सदाचार तथा नीति का शिक्षण रहा है। कहा भी जाता है कि दक्षिण के महिला रोग्य नामक नगर में अमरकित नामक राजा निवास करते थे। उन्हें अपने मूर्ख पुत्रों को विद्वान तथा नीति संपन्न बनाने के लिए योग गुरु की आवश्यकता थी। उन्हें योग गुरु कौन मिले? तो विष्णु शर्मा। ये लोक तथा शास्त्र दोनों विषयों के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने अल्प समय में, थोड़ा समय में राजकुमारों को व्यवहार कुशल, सदाचार संपन्न तथा नीति पटु का विद्वान बना दिया। ग्रंथकार की नीतिमता ग्रंथ के प्रत्येक पृष्ठ पर झलकती है। संसार के भिन्न भिन्न कार्यों के निरीक्षण की शक्ति ग्रंथकार में खूब है। उनमें विनोद प्रियता भी कम नहीं है। पंचतंत्र की भाषा मुहावरेदार होती है, सीधी साधी होती है। वाक्य विन्यास में
न तो कहीं दोहराता है और न भावों को समझने में दुर्लभता होता है। कथानक का वर्णन पद में किया गया होता है, पर उपदेशात्मक सुक्तियों पद के में निहित है, और ये पद रामायण, महाभारत तथा अन्य प्राचीन नीति ग्रंथों से संग्रहित है। ऊपर सब प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि पंचतत्व का प्रभाव विश्वव्यापी है। सच्ची बात यह है कि पंचतंत्र भारतीय साहित्य का अंग न होकर आज विश्व साहित्य के महान अंग बन गए हैं। संस्कृत साहित्य वाङ्मय के इतिहास में टिप्पणी के रूप में मैंने पंचतत्व की बारे में जानकारी प्राप्त दिए हैं। हम आशा करते हैं यह व्याख्यान सुनकर हम सभी छात्रों को लाभ अवश्य होंगे। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले पाठ में हम आपसे फिर मिलेंगे। इति संपूर्णम।